Electric field intensity due to sphere. Sphere. E is equal to What is the cylinder के लिए E का फॉर्मूला? E is equal to कितना कुछ भी देख रहा है बैठेंगे पढ़ाई करता नहीं है कुछ नहीं है सिर्फ उठ के आता ही है खुद होके ओए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू स्फीयर ठीक है और इसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ठीक है चलो तो किधर तक पढ़ा था लास्ट क्लास में 8.4 है ना ये वो भी सेक्शन है वो भी पूरा है चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने इससे पहले सुबह के क्लास में क्या देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं तो बेटा U से डिनोट करते हैं आया ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिनोट कैसे करते हैं U से आया ना ठीक है तो बच्चा लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है अपने पास एक इधर चार्ज है बोले बेटा क्या था प्लस क्यू चार्ज आया ना एक प्लस क्यू चार्ज है बराबर है ना ये प्लस क्यू चार्ज क्या करता है बोलो ये प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी छोड़ता है आया ना तो इधर कौन सा पॉइंट है बोलो ए और इधर कौन सा पॉइंट है बोलो बी चार्ज कौन सा चार्ज बोलो Q नॉट बिग चार्ज बिग पॉजिटिव चार्ज अभी देखो इन दोनों में क्या हो रहा है बोलो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है बराबर है ना क्यों हो रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन अरे क्यों हो रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों में डिस्टेंस कितना है देखो इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना लिया था हम लोग ने अरे कितना डिस्टेंस लिया था बोलो R2 लिया था इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है बोलो
क्या किया था R1, क्लियर हो गया। और ये पॉजिटिव चार्ज को हम लोग मूव करेंगे किधर से किधर, बोलो। पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को हम लोग को मूव करना है किधर से किधर, फ्रॉम ए टू क्या करना है बोलो, बी करना है। आवाज नहीं आ रहा है ऑनलाइन वाले, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, आ रहा है, ठीक है, जोर से बोलो सर, हाँ बोलता हूँ। ठीक है, तो हम लोग ने इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा था बोलो। सुबह के क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था, क्या आया था फॉर्मूला बोलो, क्या फॉर्मूला आ रहा, क्या फॉर्मूला था बोलो, 1/4 क्यू, क्यू अपॉन क्या होता है बोलो, क्यू नॉट अपॉन आर। ओके, ओनली क्या आता है आर। तो ये हमारा क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें अभी निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निकालना है बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या हो गया बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और हमें अभी क्या निकल आए बोलो, इलेक्ट्रिक, बोलो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपके मन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, डेफिनेशन किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस ईयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखा बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, क्या लिखेंगे, पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ओके, तो अभी हमें क्या सीखना है, एकदम महत्वपूर्ण पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने क्या बोला है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, आप ही बोलो बेटा, क्या बोला है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कोई बताएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो। इलेक्ट्रिक, अरे बोलो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, पर यूनिट क्या लिखना है बोलो, चार्ज, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। अभी मुझे बताओ यूनिट चार्ज हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बोलो, अरे यूनिट चार्ज कैसे डिनोट करते हैं, आप ही बोलो ना, कैसे डिनोट करते हैं यूनिट चार्ज, बोल सकते हैं बेटा, क्यों नॉट। ओके, ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी अपने पास है, क्या है बोलो, क्या है, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आएगा, क्यू नॉट आएगा अपॉन आर। कैंसिल किसको करेंगे, किसको कैंसिल करेंगे, क्यू नॉट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, V से। फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विच, अरे कौन सा फॉर्मूला है बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया, V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R is the formula of electric potential. सिंपल है कि नहीं, आपको क्या पता था पहले, ये क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
चलते आगे। आपके ठीक है, हो गया। चलो अभी एक नोट लिखना है जो बहुत काम वाली है। ओके, एक नोट सीखेंगे। ओके यस, तो बच्चा लोग देखो, एकदम प्रॉपर पॉइंट है, थोड़ा सा आपको समझ के देखना है। ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन देखने के पहले हम लोग स्मॉल पोटेंशियल क्या लिखेंगे, डिफरेंस। ठीक है, और स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोला है। सुबह के लेक्चर में मैं चिल्ला चिल्ला के क्या बता रहा था, बोलो। एनर्जी इज नथिंग बट वर्क कैसे होता है, फोर्स इनटू, जब समर क्या करेगा, करेगा, क्या लगा के करेगा, समर का क्या हो जाएगा, उसके बाद समर की क्या खर्चा हो जाएगी। तो मैंने सुबह सुबह चिल्ला चिल्ला के इतना बताया है डिस्प्लेसमेंट के कारण। ओके चलो समझ गया। तो बेटा पोटेंशियल के लिए मैंने अभी आपको बोला था, क्या बोला था, स्मॉल क्या लिखेंगे बोलो, स्मॉल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है ना। क्या लिखेंगे, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी अपन क्या करेंगे बोलो, अपन क्या लिखते थे, तो स्मॉल पोटेंशियल क्या होता है बोलो? अरे बोलो ना, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग बी और बी, स्मॉल फिजिक्स में कोई भी चीज स्मॉल से डिनोट करनी है तो सामने क्या लिखना पड़ता है, डी, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल डी लिख दिया तो स्मॉल हो गया। ओके बराबर है, और उसको इंटीग्रेशन में डाला तो तू क्या हो गया, समझे, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ के। हाँ तेरे को दोनों बैच को आता है तू, हाँ और चांगला मन भी है। स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी, इधर क्या लिखेंगे, एनर्जी इज नथिंग बट, अरे बोलना ना, वो भी कैसा है, तो क्या लिखना है आगे, और इधर क्या लिखेंगे, W, अपॉन क्या लिखेंगे, Q। तो ये क्या हो गया, EV इज इक्वल टू W इंटू Q। क्लियर हो गया, अभी और बच्चे लोग, हम लोग को क्या देखना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन आएगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, आ जाना। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, अभी देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इधर हम लोग क्या लिखते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन क्या लिखते हैं हम लोग बोलो बेटा, चार्ज। क्लियर हो गया, फोर्स अपॉन चार्ज, किसमें हम लोग को रिलेशन लगाने के लिए बोला है,
ओके, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो E का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्या लिखते हैं हम लोग? चार्ज। ये 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने ये फॉर्मूला देखा था। मैंने आपको कितने फॉर्मूला बताया? बोलो कितने फॉर्मूला बताए नोट में? dv इज इक्वल टू dw अपॉन, ये किसका है? स्मॉल। ये किसका है? बोलो इलेक्ट्रिक E इज इक्वल टू F अपॉन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है? इंटेंसिटी। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्लियर हो गया। अभी हमें लगाना है रिलेशन। अभी हमें लगाना है रिलेशन किसमें किसमें? बोलो किसमें किसमें? पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने दोनों भी फॉर्मूला तैयार करके ऑलरेडी दे दिए। उसके बाद हमें क्या लगाना है? देखो रिलेशन, समझा ना? रिलेशन लगाने में आपका कोई पकड़ नहीं सकता। चलो लिखो। ब्लर है देखना। हो गया लिख के? तू दिखा ना। अभी हमें क्या लगाना है? बोलो रिलेशन। हमें क्या लगाना है? मैंने बोला रिलेशन। आया ना? चलो बेटा अभी हम लोग लगाते हैं रिलेशन। रिलेशन लगाना है। रिलेशन बिटवीन किसके किसके बिटवीन में? बोलो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या बोला? बोलो एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात है, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और पोटेंशियल भी है। इन दोनों में क्या लगाना है? रिलेशन। क्लियर हो गया? अभी बच्चा लोग दोनों के भी फॉर्मूला आपको पता है। इससे पहले आपके बाजू में लिखा रहेगा, तेरे पास नहीं लिखा है क्योंकि तू बिजी था, क्या करने में पता था पता नहीं। ओके, मगर तू बिजी था तो तेरे पास नहीं रहेगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें हमें रिलेशन लगा, ठीक है। तो अभी रिलेशन कैसे लगाएंगे, यू नो दैट इधर प्लस चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, आया ना, ओके। तो इधर से डेफिनेटली मेरे पास इधर से उसका क्या जाएगा, बोलो फोर्स जाएगा इधर, ओके। क्यों फोर्स गया, क्योंकि इधर मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट क्या आएगा बोलो, इधर आएगा एन और इधर आएगा बोलो बेटा एम आएगा, हाँ या ना। दोनों में जो डिफरेंट डिस्टेंस है, इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है वो पहले देखो। ये डिस्टेंस है x, कितना डिस्टेंस है x, ओके। तो मैं किसको रखेगा, देखो एन पॉइंट पे किसको रखेगा, एन पॉइंट, इधर एन पॉइंट है, एन पॉइंट पे किसको रखेगा, कौन सी चार्ज को रखेगा, क्यू नॉट। ये क्यू नॉट कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और मेरा कामकाज कैसे चलेगा बोलो, उसको क्या करना है, मूव करना है, किधर से किधर मूव करना है बोलो, अरे किधर से किधर मूव करना है, इधर से, तो मेरे को मूव कैसे करना है, देखो फोर्स कैसे लग रहा है, ओके। और डिस्प्लेस किधर करना है, समझना, कौन से चार्ज को मूव करना है, ओके। तो बच्चा लोग देखो, क्यू नॉट चार्ज मूव फ्रॉम किधर से किधर, एन टू अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन, अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लोग फिजिक्स में किसको देते हैं, बोलो बेटा, हम लोग फिजिक्स में कौन से पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले किसको सिलेक्ट करते हैं, छोटा, उसके बाद छोटा करते हैं और सामने क्या लगते हैं, डी, बाद में उसको किसमें डालते हैं, इंटीग्रेशन। तो मेरे को क्या करना है, देखो छोटा चीज सिलेक्ट करना है, वो क्या है, देखो इधर से लेके इधर तक जो कितना रहेगा बोलो, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा, अरे बोलो ना क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन, बोलो स्मॉल वर्क डन क्या रहेगा, व्हाट इज द स्मॉल वर्क डन, अरे बोलो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू, व्हाट इज द स्मॉल वर्क डन, अरे बोलो ना क्या लिखते हैं फॉर्मूला, अरे क्या लिखता है, फोर्स इनटू क्या लिखते हैं, देखो वर्क डन की शुरुआत यही फॉर्मूला से होती है। आपको डिस्प्लेसमेंट कितना करना है बोलो, कौन सा डिस्प्लेसमेंट करना है, हाँ या ना, फोर्स कितना लगाना है एम, डिस्प्लेसमेंट कितना करना है dx, और स्मॉल वर्क डन क्या रहेगा बोलो dw, अरे हाँ या ना, और साइन कौन सा लिखना है बोलो, वाई निगेटिव साइन, बोलो निगेटिव साइन, निगेटिव साइन कौन है, बोलो ना बेटा, निगेटिव साइन को क्यों लगाया है बोलो, निगेटिव, बोलो बेटा निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, कोई बताएगा, अरे बोलो ना निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, निगेटिव साइन, बोलो बेटा शो दैट, निगेटिव साइन क्यों लगाया है बोलो, फोर्स कैसे है बोलो, ये डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कैसे है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। सो दैट f and dx are in opposite direction, okay. Negative sign shows that force and displacement are in a opposite direction, are in a which direction, चलो बेटा अभी क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके लिए निगेटिव साइन, अभी मैं क्या करूंगा देखो, इसमें अपने को तो पता है dw अपना फॉर्मूला है, हाँ या ना, माइनस एफ इंटू क्या होता है dx,
अभी दोनों साइड को हम लोग है ना Q0 4 से डिवाइड करेंगे। दोनों साइड को किससे डिवाइड करना है? ओके, बोथ साइड डिवाइड बाय कितने से? Q0 से। ओके, बराबर है ना? तो क्या हो जाएगा बोलो? dw अपॉन क्या होता है? Q0। f अपॉन क्या होता है? Q0 इनटू क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ds। आया ना? क्लियर हो गया? dw अपॉन f अपॉन इनटू क्या लिखा? चलो, dw अपॉन Q0 क्या आएगा? व्हाट इज द dw अपॉन Q0 बोलो? ओके, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे? स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस बोलो? dv लिखेंगे। हाँ या ना? इधर क्या लाया? माइनस f अपॉन क्या लिखा? ओके, अभी इधर क्या? अभी देखो dw अपॉन Q0 फॉर्मूला तो ऑलरेडी दिया है। क्या फॉर्मूला है? देखो dw अपॉन Q0 क्या लिखते हैं और f अपॉन Q0 क्या लिखते हैं? अरे आज बाजू में फॉर्मूला लिखे हैं ना, देखना यार। क्या लिखा है बोलो? f अपॉन Q0 इनटू क्या लिखा? तो बच्चा लोग अभी हम लोग क्या करेंगे? इधर ये क्या है? मल्टीप्लाई। इधर लेके जाएंगे तो उसको क्या करेंगे? तो बेटा अभी हमें क्या करना है? देखो ध्यान से समझ के लेना। E is equal to माइनस dv अपॉन dx। E is equal to माइनस dv अपॉन क्या हो जाएगा? dx। क्लियर हो गया? E is equal to माइनस dv अपॉन dx। एक काम करो, इसको पटा। कुछ रहेगा तो मैं तो बता। क्या सपने में? ये कौन है? ई और ये कौन है? पोटेंशियल। ई और बी पे हम लोगों ने क्या लगाया है? रिलेशन। आ जाए चलिए
हाँ बोलो, अभी दिख रहा है क्या? चलो तो इसमें क्या होता है, देखो अभी इधर हम लोग जीरो पोटेंशियल कॉन्सेप्ट लेंगे, जीरो पोटेंशियल। ओके, तो जीरो पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट क्या है वो सबसे पहले समझ के लेते हैं। व्हाट इज द मीन बाय जीरो पोटेंशियल? चलो तो जीरो पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। अभी पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। देखो ये क्या था अपना, बोलो चार्ज, बराबर। तो ये चार्ज के कारण क्या आता है, बोलो इधर हम लोग क्या करते हैं, देखो इधर फोर्स आएगा, बराबर। तो इधर पॉइंट कौन सा था, बोलो एम, इधर पॉइंट कौन सा है एच। हम लोग चार्ज को मूव करते किधर से किधर मूव करते, बोलो मान लो कि ये क्या होता है, बोलो इंफिनिटी इंफिनिटी टू विच लोकेशन पे लेके जाते हैं, प्रेजेंट लोकेशन। दिस इज कॉल्ड एज अ विच लोकेशन हियर, प्रेजेंट लोकेशन। देन इसमें क्या जनरेट होता है, बोलो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है। क्या होता है, पोटेंशियल। ओके, इसमें ये सब कॉन्सेप्ट में क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन। और इलेक्ट्रिक वर्क डन के कारण क्या जनरेट होगा, बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या जनरेट होने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले चार्ज को किधर से किधर लेके जाना है, इंफिनिटी टू, अरे बोलो ना इंफिनिटी टू, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक क्या बोलेंगे, वर्क डन। और इसको इलेक्ट्रिक क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट्स इट नाउ, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
चलो, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, कौन सा पोटेंशियल के बारे में बातचीत कर रहे हैं बोलो? ये कौन सा लोकेशन है बोलो? इंफिनिटी। समझ में आया? उस चार्ज को हम लोग किधर से किधर लेके जाते हैं? इंफिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक वर्क। और उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आया ना? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? अरे हाँ या ना? चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अभी देखो। मान लो कि ये इंफिनिटी लोकेशन है और ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड एज दिस थिंग हियर कलेक्शन ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ चार्जेस। अब ये कलेक्शन ऑफ एक चार्ज तो हम लोग मूव कर सकते हैं, मगर कलेक्शन ऑफ चार्जेस को मूव करना संभव नहीं है। यानी कि इंफिनिटी से प्रेजेंट लोकेशन पे लाओ तो ये चार्जेस उधर ही रुके रहते हैं। किधर रुके रहते हैं बोलो? कौन से लोकेशन पे? इंफिनिटी लोकेशन। अभी बच्चा लोग, तो फिर अपना जो ग्राउंड सरफेस रहता है, दिस इज कॉल्ड एज अ वीक सरफेस। कौन सा सरफेस है? ग्राउंड सरफेस। तो एक ग्राउंड सरफेस की तरफ हम लोग लाने का कोशिश करेंगे तो आएंगे नहीं, मगर हम लोग कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करेंगे तो आते हैं। ओके, तो ग्राउंड सरफेस इज कंसीडर एज, अभी देखो ऐसा नहीं होता है कि जीरो पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, ऐसा नहीं। जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ग्राउंड सरफेस कंसीडर एज अ जीरो पोटेंशियल। समझ में आ? ये ग्राउंड सरफेस को क्या कंसीडर किया जाता है? जीरो पोटेंशियल। समझ में आया? क्योंकि चार्जेस को लोकेट करना संभव नहीं है। इंफिनिटी चार्जेस को संभव क्या करना? अभी देखो, ये इंफिनिटी लोकेशन के कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, मगर उसको डिस्प्लेस करना संभव नहीं होगा। तो हम लोग ग्राउंड को कौन सा पोटेंशियल कंसीडर करेंगे? जीरो पोटेंशियल। ऑलवेज इस कॉन्सेप्ट में याद रखना, ग्राउंड ऑलवेज शो दी पोटेंशियल हियर जीरो पोटेंशियल। क्लियर हो गया? इस केस में क्या किया? एक चार्ज था तो हम लोग ने क्या किया? मूव किया किधर से किधर? इंफिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन। किधर से किधर मूव किया? इंफिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन। इसमें क्या होता है देखो, कलेक्शन ऑफ चार्जेस है। इस कलेक्शन ऑफ चार्जेस को हम लोग को मूव करना संभव नहीं है, तो इसके लिए ग्राउंड जीरो पोटेंशियल। ओके, ग्राउंड को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? जीरो पोटेंशियल। इतना ही डिस्कशन किया, ज्यादा डिस्कशन इसका नहीं है। एक चार्ज को मूव कर सकते हैं इजीली, मगर अभी देखो ये चार्ज को मूव कर सकते हैं, मगर अभी इस केस में भी ग्राउंड को क्या कंसीडर करेंगे? क्या कंसीडर करेंगे? ऑलवेज ग्राउंड को हम लोग को क्या कंसीडर करना है बोलो? जीरो पोटेंशियल। याद रखना बेटा, ग्राउंड ऑलवेज शोज जीरो पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर हो गया सबको?
8.6 8.6 लास्ट हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग को देखो अभी आज के क्लास में 3 डेरिवेशन देखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सबसे पहला कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज। उसके बाद क्या देखना है बोलो? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड थर्ड वन इज द सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तीनों का भी ओवरव्यू देता हूँ, समझ के लेना। पहले केस में हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू व्हिच चार्ज? एक ऐसा चार्ज रहेगा और इसका पोटेंशियल निकालना। सिर्फ आपको ये दिया जाएगा, डिस्टेंस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डिस्टेंस। ओके, और इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? देखो पोटेंशियल, ठीक है। क्या करना है? क्या दिया जाएगा बोलो? एक चार्ज दिया जाएगा और आपको पी पॉइंट पे क्या निकालने के लिए बोला जाएगा? पोटेंशियल। दूसरे केस में हमें क्या दिया जाएगा बोलो? इलेक्ट्रिक। क्या दिया जाएगा? डाइपोल। अरे आया ना? क्या दिया जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस केस में हम लोग क्या देखेंगे? माइनस क्यू और इधर क्या देखेंगे? प्लस क्यू। आया ना? तो क्या बन गया बोलो? इलेक्ट्रिक डाइपोल। आया ना? इस केस में माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसा क्या बन गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तीसरे केस में हमें क्या देखना है बोलो? तीसरे केस में इधर Q1, इधर Q2, इधर Q3, इधर Q4, इधर डैश 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 डैश, क्या आएगा बोलो? Q5। दिस इज कॉल्ड एज दिस थिंग यार। अरे बोलो ना, ये कौन है? चार्जेस है। क्या है? सिस्टम ऑफ। ये कौन है बोलो? अरे बोलो ना, अरे बोलो। इलेक्ट्रिक कौन है? और ये कौन है बोलो? ये कौन है? ये सबके लिए हमें क्या निकालना है बोलो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल निकालना है, और किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए बातचीत करेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू व्हिच चार्ज? फिर उसके बाद क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया? चलो बेटा, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़ते बेटा। चलो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू विच चार्ज, अरे बोलो ना कौन से चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू विच चार्ज दिया, बोलो बेटा कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज। इसके नीचे में लाइन मार के रखता हूँ, कौन सा चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू विच चार्ज, पॉइंट चार्ज। दिमाग को ठंडा रखेंगे और उसके बारे में सोचेंगे, किसके लिए, पॉइंट चार्ज। इधर बेटा देखो, इधर कौन आया, प्लस क्यू, प्लस क्यू। इधर क्या होता है बोलो, पॉइंट ओ है, आया ना, पॉइंट ओ है, प्लस क्यू चार्ज है। और जैसे कि हम लोग बातचीत करेंगे बेटा, इधर अपने पास 2 पॉइंट है, ओके सेम चीज उसके जैसा ही है। हम लोग को कौन सा पॉइंट के लिए देखना है, पॉइंट, ओ पॉइंट, ठीक है। इधर से हम लोग क्या करेंगे, लाइन मारेंगे, तो आपका फेवरेट का मारना, तो हो गया आपका। एज होने के बाद ही शादी होगा, ठीक है। तो बच्चा लोग देखो, इधर 2 पॉइंट है, इधर एक पॉइंट पे हम लोग ने क्या लिखा है, अरे एम लिखा है, और दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा है, एल। तो हाउ मेनी पॉइंट प्रेजेंट हियर, 2 पॉइंट। दिस 2 पॉइंट बोलो, आया ना, एम एंड एन। तो बच्चा लोग देखो, इधर क्या होता है, चार्ज है, और इधर क्या है, एन है, इधर क्या है, एम। और इस तरफ क्या लगा है, बोलो बेटा, अरे क्या लगा है, बोलो ना, क्या लगा है, फोर्स लगा है। क्लियर हो गया ना। तो इस तरफ क्या लगा है, फोर्स। अपने पास एक पॉइंट चार्ज है, कौन है बोलो, इधर पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज के साथ हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है, उसको क्या करना है, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। किधर से किधर डिस्प्लेस करना है, इस लोकेशन को हम लोग कंसीडर करने वाले इंफिनिटी लोकेशन। कौन सा लोकेशन, और ये लोकेशन को हम लोग ने नाम क्या दिया है, बोलो बेटा, अरे बोलो ना, और इस लोकेशन को हम लोग ने नाम क्या दिया है, अरे बोलो ना, प्रेजेंट लोकेशन। चार्ज को किधर से किधर मूव करना है, इंफिनिटी लोकेशन टू प्रेजेंट लोकेशन, हाँ या ना। इन दोनों में डिस्टेंस कितना आता है, बोलो बेटा प्लीज हियर, इन दोनों में डिस्टेंस कितना आता है, कोई बता सकता है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना आता है, बोलो बेटा, हाँ बराबर है ना। इन दोनों में डिस्टेंस कितना आएगा, आर। इन दोनों में डिस्टेंस कितना आने वाला है, प्लीज टेल मी, इन दोनों में डिस्टेंस कितना आएगा, कोई बता सकता है हमें, इन दोनों में डिस्टेंस कितना आएगा, बोलो इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, बोलो एक्स रहेगा, हाँ या ना। चार्ज कौन सा है, बोलो ये डिस्टेंस कितना है, देखो एक्स डिस्टेंस कितना है, इंफिनिटी, और ये चार्ज को किधर लाना है, प्रेजेंट लोकेशन। ओके समझ में आया। चार्ज कौन सा है, बोलो क्यू नॉट, किधर से किधर मूव करना है, इंफिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन। अगेन द डायरेक्शन ऑफ, किसके, बोलो फोर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स बिटवीन देम, हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स बिटवीन देम। चलो दोनों में फोर्स कितना है वो निकालेंगे, ठीक है। दोनों में फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, ओके। तो दोनों में फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, वो सबसे पहले हम लोग निकाल के लेते हैं, तो ही आपको एकदम वो अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। व्हाट इज द फोर्स हियर, अरे बोलो ना, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। चार्ज, कौन सा चार्ज है, बोलो बेटा, अरे बोलो ना, क्यू नॉट। मूव फ्रॉम, किधर से किधर, मूव फ्रॉम विच पॉइंट, पॉइंट एम टू एन। क्लियर हो गया, एम टू एन। अगेन डायरेक्शन,
अगेंस्ट, बोलो बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ F। चार्ज को किधर से किधर मूव करना है? अरे बोलो ना बेटा, ओके, M2 अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चा लोग देखो, इसमें हमें क्या करना है? इधर है F, क्या है बोलो बेटा? चलो, तो वर्क डन, कौन सा वर्क डन के बारे में बातचीत करेंगे बोलो? विच वर्क डन? ये तो बाय डिफॉल्ट सुबह से वही पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा बोलो? इस टॉपिक में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इसके बाद उसको क्या करना पड़ता है? किसमें डाल के? ओके, तो अगेन डायरेक्शन वर्क डन होगा कि नहीं होगा? तो इधर स्मॉल वर्क डन कितना होने वाला है बोलो? स्मॉल वर्क डन। किसके कारण होगा वो स्मॉल वर्क डन? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण। किसके कारण? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण। क्लियर हो गया? सब कुछ सुबह का ही माल है, सुबह का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? एक आज रहा है, क्लियर हो गया? हाँ, तो बच्चा लोग देखो, स्मॉल वर्क डन क्या होता है? स्मॉल वर्क डन बोलो क्या आएगा? DW। इधर क्या होता है? माइनस F इनटू क्या लिखेंगे? निगेटिव साइन। अरे छोटा बच्चा बोलेगा, छोटा बच्चा बोलेगा। ओके बोलो, ये नेगेटिव साइन क्यों आता है बोलो? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट। और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, उस तरफ और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, उस तरफ। इसके लिए कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन। तो इधर लिखना वही रीजन जो बार बार हम लोग लिखते आ रहे हैं। ओके, क्या आएगा बोलो? निगेटिव साइन शोज दैट, क्या शो करता है बोलो? अरे बोलो ना, फोर्स एंड F and dx are in a opposite direction। डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो गया? चलो, अभी हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बोलो बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? F इज इक्वल टू क्या लिखना है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। Q और क्या लिखेंगे बोलो? Q और Q नॉट अपॉन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस कितना है बोलो? x का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। हाँ या ना? दोनों का क्या लिखेंगे? चलो, ये लिख दिया। तो अभी मुझे बताओ स्मॉल वर्क डन क्या आएगा? ए बच्चा, स्मॉल वर्क डन क्या आएगा? ये फोर्स क्या लिखा है बोलो? F इज इक्वल टू, ये कौन सा लॉ है बोलो? दिस इज कॉल्ड एज द बीच लॉ, कूलॉम्स लॉ। आया ना? ये कौन सा लॉ है? कूलॉम्स लॉ। चल स्मॉल वर्क डन निकालते हैं। चलो, स्मॉल वर्क डन निकालने के लिए अभी टोटल वर्क डन निकाल के लेते हैं। चलो, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। ओके, फॉर डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हो रहा है कोई बताएगा? नहीं बताएगा। डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हो रहा है? किधर से किधर हो रहा है? M2। डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हो रहा है? M2। समझ में? इधर M है और इधर क्या हो जाएगा? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम M to N। टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट M to N। इसका मतलब इधर x इज इक्वल टू कितना है बोलो बेटा? अरे बोलो ना, इधर क्या होता है? x इज इक्वल टू क्या है? इंफिनिटी। टू इधर क्या होता है? x इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो बेटा? r। नहीं समझा? ये लोकेशन क्या है आप लोग को समझ में आएगा। ये x इक्वल टू क्या है? अरे बोलो ना, x इज इक्वल टू क्या है? इंफिनिटी। और इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू क्या है? r। तो हम लोग को टोटल वर्क डन चाहिए, मगर किधर से किधर? x इज इक्वल टू इंफिनिटी से लेके x इज इक्वल टू किधर से किधर चाहिए बोल? हम लोग को डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर चाहिए? अपना चार्ज अभी किधर है? कौन से लोकेशन पे? हाँ, तेरा तबियत ठीक नहीं है तो घर पे जा सकता है। सच्चे में जा? हाँ? ठीक है,
तो हम लोग को आप बताओ चार्ज किधर से किधर डिस्प्लेस हो रहा है? हाँ इनफिनिटी से लेके विद पोटेंशियल अभी चार्ज किधर है? x इज इक्वल टू अभी चार्ज किधर है? x इज इक्वल टू उसको मूव किधर करना है? x इज इक्वल टू नहीं समझे? अभी चार्ज किधर है? x इज इक्वल टू उसको मूव करना किधर है? x इज इक्वल टू Okay, total work on displacement from where to where? x is equal to infinity से लेके x is equal to r. चार्ज को किधर मूव करना है? x is equal to infinity से लेके x is equal to क्लियर हो गया? चलो बेटा अभी क्या करना है? वर्क डन, टोटल वर्क डन W क्या हो जाएगा बोलो? dw बराबर है ना? छोटा वर्क डन इधर लिखते हैं बराबर है ना? टोटल निकालने के लिए क्या होना चाहिए? तुम्हारे पास छोटा वर्क डन है कितना है? dw उसको किसके अंदर डाला? इंटीग्रेशन क्या करवा के देता है? छोटे चीज को ओके समझ में आया? आलामन इधर क्या होता है? x इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? x इज इक्वल टू क्या होता है? उसको किधर फेंकना है? किधर से किधर फेंकना है? वही बोल रहा हूँ सच्ची में मन आपका काल ओके भूल जाएगा। ये क्या है बोलो? dw कौन सा वर्क डन? किसके अंदर डाला? जो हम लोग को क्या करवा के देगा? समझ में आया ना? चलो dw का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? dw का फॉर्मूला इंफिनिटी टू r dw का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बोलो? माइनस इनटू चलो तो इधर पहले इतना लिखते दो उसके बाद में हमको वैल्यू पूछना है। Do it faster.
So Logan. Logan, ये सबका
चलो करेंगे x is equal to infinity, x is equal to r। चलो अभी हम लोग वैल्यू पुट करने के चक्कर में गिरते हैं, ठीक है। तो w is equal to क्या हो जाएगा बोलो, infinity to r, और इधर क्या लिखा f इनटू क्या है dx माइनस dx। f का फार्मूला क्या है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ f, infinity to r। f का फार्मूला क्या है बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन q क्या आएगा बोलो, q q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस इनटू क्या होता है dx। आया ना, चलो dw is equal to what is the formula। अभी w में से किसको हम लोग बाहर निकालेंगे बोलो, किसको बाहर निकालेंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके q आएगा q नॉट आएगा अपॉन ये q नॉट, ओके इधर क्या लिखा q भी लिखा और क्या लिखा q नॉट भी लिखा। इधर क्या होता है इंफिनिटी, तो इधर क्या आया r, इधर क्या आया dx अपॉन क्या होता है x स्क्वायर। आया ना, तो बेटा dx अपॉन x स्क्वायर आया क्या। अभी हम लोग क्या करेंगे, w इधर माइनस क्या लिखेंगे बोलो q, इधर q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या होता है देखो बेटा, इधर 1 अपॉन क्या होता है बोलो माइनस x, 1 अपॉन माइनस क्या होता है x, क्लियर हो गया। 1 अपॉन माइनस क्या लिखा x, क्लियर हो गया बेटा। क्या लिखा हम लोग ने 1 अपॉन माइनस, स्टार्ट किधर से होता है इंफिनिटी, स्टार्ट किधर से होता है इंफिनिटी से लेके क्या होता है बोलो r, समझा ना, स्टार्ट किधर से हुआ इंफिनिटी तो क्या हो गया r, समझ में आया। चलो तो w इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस q, क्या हो जाएगा q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या होता है माइनस, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ओके माइनस माइनस हम लोग क्या लिखेंगे प्लस, और इधर क्या हो जाएगा 1/x, और इधर r आएगा, इधर क्या आएगा इंफिनिटी, ओके इधर r और इधर क्या रहने वाला इंफिनिटी। सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू पुट करेंगे, अभी देखो सुबह मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या पुट करना है, और उसके बाद क्या पुट करेंगे इंफिनिटी, इधर क्या होता है बोलो प्लस q आएगा q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और इधर क्या होता है बोलो 1/r माइनस 1/∞, 1/r 1 माइनस इंफिनिटी। ठीक है, समझा? पहले क्या पुट किया, उसके बाद क्या पुट किया, 1/∞ का आंसर कितना है बोलो, 1/∞ का आंसर कितना होगा? तो बच्चा कौन बोलो, W इज इक्वल टू, ओके क्या लिखेंगे, Q आएगा Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 0। ओके क्लियर हो गया? जगह का कमी लिखो फटाफट। हाँ एक समझ गया। चलो W का फॉर्मूला क्या है बोलो देन, इधर ये 1/∞, ये W इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय क्या आया बोलो R। तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आएगा Q0 अपॉन क्या हो जाएगा R। तो ये क्या होता है बोलो बेटा, अरे बोलो ना क्या होता है बोलो ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्क। ठीक है, अभी हम लोग को क्या निकालना है बोलो, ओके पोटेंशियल। और पोटेंशियल के लिए हम लोग ने एक फॉर्मूला चुना था, कौन सा फॉर्मूला बोलो, पोटेंशियल इज इक्वल टू, प्लीज हियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्या लिखते हैं, चार्ज, बराबर है ना, यूनिट चार्ज। अभी मुझे बताओ यूनिट चार्ज अपने पास कितना है, कितना यूनिट चार्ज बोलो ना बेटा, यूनिट चार्ज कितना है,
क्यू नॉट। वर्क कितना है W। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा V। तो चलो V इज इक्वल टू W के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे बोलो। W के जगह पे क्या पुट करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। अपॉन क्या हो जाएगा Q नॉट। किसको किसको कैंसिल मारेंगे बोलो। किसको कैंसिल करेंगे। ये Q नॉट एक Q नॉट कैंसिल। V is equal to 1/4 pi epsilon Q by R। बंद करा ये लिखे हुआ सब इसी बंद करना है इसी बंद चलो अभी हमें क्या करना है देखो एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ ऐसा बनेगा इलेक्ट्रिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिस्कस। चलो प्लीज यार variation of electric field intensity and electric field intensity का मतलब E आएगा बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होने वाला है E और वो क्या आने वाला है देखो प्लीज हियर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with respect to distance। with respect to क्या आ रहा है बोलो बेटा डिस्टेंस। क्लियर हो गया। अरे हाँ या ना। चलो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी with the electric potential with the electric potential with the distance के हिसाब से। अभी मुझे एक बताना है मेरे पास दो फॉर्मूला है बराबर है ना। एक किसका फॉर्मूला है बोलो ई का फॉर्मूला। ई का फॉर्मूला क्या आता है कोई बताएगा अपने से
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ई? बोलो ई कितना, क्या फॉर्मूला है बोलो? 1/4 अभी बच्चा लोग इधर ना बाकी सब हम लोग ने क्या कंसीडर किया? कांस्टेंट। बाकी सब चीजें हम लोग ने क्या किया बोलो? कांस्टेंट। और किसको रखा फिक्स? आर स्क्वायर। समझा ना? बाकी सब चीजों को हम लोग ने क्या किया? और फिक्स किसको रखा? आर स्क्वायर। समझा ना? यानी कि डिस्टेंस, अभी मुझे बताओ डिस्टेंस और ई कौन से प्रोपोर्शनलिटी में है बोलो? इनवर्स। ये रिलेशन क्या बताता है? जैसे क्या बढ़ेगा बोलो बेटा? जैसे क्या बढ़ेगा? डिस्टेंस बढ़ेगा। लिसियर, जैसे क्या बढ़ेगा? डिस्टेंस बढ़ेगा, उस हिसाब से क्या चेंज होगा बोलो? अभी देखो डिस्टेंस बढ़ेगा, उस हिसाब से क्या चेंज होने वाला है? डिस्टेंस बढ़े चेंज। अभी देखो ये आर, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? कम। नहीं समझा आपको? क्या बढ़ेगा बोलो? डिस्टेंस। क्या कम होगा? डिस्टेंस को बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया? कम। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला? तेरे को समझा? ये क्या है? ये क्या है? आर स्क्वायर। क्या कम? इसको बढ़ाया बोलो? डिस्टेंस। क्या कम होगा? समझ में? जैसे डिस्टेंस, जैसे देखो लाइट भी कैसा है, देखो हम लोग नजदीक है तो एकदम गोरे गोरे दिखते, दूर है तो काली काली दिखती। क्या काला मन? समझ में आ रहा? तो ये क्या होता है? ये डिस्टेंस कम है तो ब्राइटनेस ज्यादा, डिस्टेंस बढ़ गया तो ब्राइटनेस कम। ओके क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? उसके बाद अभी देखो बेटा, V is equal to what is the formula? 1/4 pi epsilon naught Q upon, अभी किसको कांस्टेंट करेंगे वो? किसको कांस्टेंट? ये भी बाकी सब पार्ट को मैंने क्या कर दिया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या रख दिया? R। तो V is inversely proportional to R। अभी देखो डिस्टेंस बढ़ा या वोल्टेज? डिस्टेंस बढ़ा या वोल्टेज? क्लियर हो गया? आया ना? चलो इसका मतलब डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस बढ़ाने से क्या क्या कम होता है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। डिस्टेंस बढ़ाने से क्या कम होता है? वोल्टेज। अभी वही वेरिएशन बताना है, किसके किस में वेरिएशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए अपन लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? ग्राफ। एक ड्रॉ किया एक्सिस, कौन सा एक्सिस ड्रॉ किया? एक्स एक्सिस। कौन सा? एक्स। और दूसरा एक्सिस ड्रॉ किया, कौन सा बोलो? वाई। ये वाई और ये एक्स, और कितने एक्सिस ड्रॉ किया बोलो? एक है एक्स और दूसरा क्या है? वाई। क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? ओके अपने पास कितने एक्सिस है? एक कौन सा एक्सिस है? एक्स। दूसरा कौन सा है? हाउ मेनी एक्सिस प्रेजेंट किया? ओके एक एक्स है और दूसरा क्या है? वाई। ऐसे कितने एक्सिस है मेरे पास? दो एक्सिस। अभी बच्चा लोग इधर क्या होता है? E is inversely proportional to क्या है? जब डिस्टेंस कम था तब E क्या था? ज्यादा। डिस्टेंस बढ़ने लगा E क्या होने लगा? कम। डिस्टेंस बढ़ने लगा E क्या होने लगा बोलो बेटा? कम। डिस्टेंस और बढ़ने लगा E क्या हो गया? कम। डिस्टेंस और बढ़ने लगा E क्या हो गया? कम। ठीक है, तो और डिस्टेंस बढ़ेगा E क्या होने वाला है? कम। क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? तो बेटा देखो E का वैल्यू किसके हिसाब से चेंज होता है? डिस्टेंस के हिसाब से। हाँ या ना? समझा? डिस्टेंस बढ़ेगा E क्या हो जाएगा? कम। इधर E है और क्या है बोलो बेटा? V है। E और V समझ में आया? क्या लिखा समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? E बोलते हैं। किसके हिसाब से चेंज होता है? देखो डिस्टेंस। क्या बढ़ाएंगे बोलो प्लीज? क्या बढ़ाएंगे? डिस्टेंस बढ़ाएंगे। क्या कम होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब डिस्टेंस के हिसाब से क्या चेंज होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होता है। समझा ना?
ये क्या हो गया बोलो, इसका मतलब एक ग्राफ उतर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। क्यों कम हो रहा है, बिकॉज डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। ये एक्सिस पे क्या आता है बोलो, एक्स एक्सिस पे आर आता है और ई और बी आएगा, ठीक है। अभी देखो ये दूसरा चीज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मगर ये कैसे चेंज होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली चेंज होता है। ओके ये क्या होता है, देखो आर इधर आर स्क्वायर है और इधर क्या ओनली आर, इसके लिए ये जो ग्राफ है ना इस प्रकार से आएगा। ये ग्राफ कैसे आएगा, देखो इस प्रकार से होने वाला है। ये वोल्टेज का ग्राफ आएगा और ये ई का ग्राफ आएगा। वोल्टेज भी कम होगा किसके हिसाब से, आर, यानी कि आर, अभी देखो बच्चा लोग देखो, आर बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है तो क्या क्या कम होता है बोल, क्या क्या कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल दोनों भी क्या होता है, कम। ठीक है देखो
हो गया लिखना उसका ड्रॉ करके हो गया। काम करते हैं आज का क्लास हम लोग इधर ही खत्म करते हैं।